चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुर्ग में बौद्ध समाज के लोग पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसमें उनकी मुख्य मांग है कि बौद्ध गया महाबोधि महाविहार में बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों और पांडवों से मुक्त कर बौद्धों को सौंप दिया जाए। आपको बताते चले कि बौद्ध समाज के लोग पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज 1 महीना पूरा होने के बाद चौथी बार कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांग बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त किया गया, महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों और पांडवों के मुक्त कर बौद्धों को सौंपने की बात कही गई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया कि बौद्ध समाज के लोगों ने यह कहा है कि अभी हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे चलकर उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में आना महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के थ्रू, तो हमारी मांग 2 मांगे जो पिछले समय से रखते आए हैं। पहली मांग है बीटी एक्ट 1949 पूरी तरह से निरस्त हो, रद्द हो, जो कि पहले से ही रद्द है। दूसरा, महाबोधि महाविहार जो है पूरी तरह से गैर बौद्धों से मुक्त हो। ये 2 मांगों को लेकर के हम अभी यहाँ आए हैं। जैसा कि तय था कि 1 महीने का धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये आज 31 को हमारा धरना प्रदर्शन जो है पूरा माह का हो गया है, लेकिन धरना प्रदर्शन जो तय था वो हुआ है, हमारा आंदोलन समापन नहीं है। हमारा आंदोलन जो है और ज़्यादा तेज गति से आगे चलेगा। ये केवल 31 तारीख जो तय थी उस अनुसार हमने आज जो है ये रैली निकाली है। बाकी 10 तारीख को हमारी मसाल रैली होने जा रही है और ये आंदोलन जो है हम कभी 3 तारीख को, कभी 6 तारीख को, ऐसे 1-2 दिन के आड़ में हम रोड पर उतरते रहेंगे बौद्ध और अपनी मांग जो है रखते रहेंगे और शासन प्रशासन को हम अवगत कराते रहेंगे। कोर्ट से क्या आदेश है? 5 तारीख को सुनवाई होने वाली है। जी, उसी को मैं बोल रही हूँ कि 5 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट से ये तारीख मिली है हमको हियरिंग की, तो हमें पूरी आशा है कि और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा, बौद्धों को न्याय मिलेगा और महाबोधि महाविहार पूरी तरह से ब्राह्मणवाद से, गैर बौद्धों से मुक्त किया जाएगा। और उससे भी पहले बीटी एक्ट 1949 जो वहाँ लागू है, जो काला कानून है, जो असंवैधानिक है, वो पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा, जो कि पूर्व से ही आर्टिकल 13 के अनुसार रद्द है। ठीक, आपका परिचय बताएंगे? मैं भिकुनी खेमा उर्फ सविता बौद्ध संकल्पी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये धरना प्रदर्शन जो है SSS यानी समता सुरक्षा सेना के संरक्षण में और पूरे बौद्ध समाज जो है दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुमारी का सारे संगठनों के सहयोग से चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा तब तक जब तक कि हमारी मांगे 2 मांगे पूरी नहीं हुई। बीटीएमसी एक्ट बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 जो कि काला कानून है। साथियों, मेरे बात पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं काला कानून इसलिए कह रहा हूँ कि बीटीएमसी एक्ट 1949 में 4 बौद्धिस्ट, 4 गैर बौद्धिस्ट और एक जो है वहाँ का डीएम होगा, मतलब कलेक्टर होगा। ठीक है, इतिहास है संविधान लगने के बाद में वहाँ पर बिहार में एक भी गैर ब्राह्मण या गैर हिंदू जो है कलेक्टर नहीं आया साथियों। और इसी वजह से वो जो वहाँ एक्ट है उसके कारण वहाँ गैर बौद्ध वहाँ कब्जा किए हुए हैं। महाबोधि महाविहार में जो है तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और दूसरी बात वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है, विश्व की धरोहर है वो। तो वहाँ पर बुद्ध का संदेश जाना चाहिए, बुद्ध के उपदेशों का पालन होना चाहिए, लेकिन वहाँ बुद्ध के संदेशों को विपरीत कर्मकांड हो रहे वहाँ, जो कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के बौद्धों का आस्था का हनन हो रहा है वहाँ पर। यहाँ के जो शासक है सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, जब वो विश्व में जाते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लेके जाते हैं और भेंट देते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है। लेकिन यहाँ आते ही जो है वो अपनी बात भूल जाते हैं और भारत में हमें बुद्ध को खोजना पड़ रहा है। मेरी आपके माध्यम से यह भारत सरकार को करबद्ध अपील है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मेरी करबद्ध अपील है, सुप्रीम कोर्ट को मेरी अपील है कि बौद्धों के साथ न्याय करे। बीटीएमसी एक्ट 1949 जो कि काला कानून है उसको तत्काल निरस्त करे और वहाँ का प्रबंध संचालन पूर्ण रूप से बौद्धों को दे। और मैं
आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, यदि बौद्धों की मांग पूरी नहीं होती है तो यह शांतिपूर्ण है। न केवल भारत अपितु विश्व का बौद्ध संगठन बहुत ज़्यादा उद्वेजित होगा, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होगा और अब लड़ाई जो होगी वो रोड की होगी। और इस बीच किसी प्रकार की अप्रिय घटना यदि घटती है तो उसका पूर्ण जिम्मेदार भारत सरकार होगा, बिहार सरकार होगी।